हफ्तावार जायचा 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 दिलचस्प हफ्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन। 27 जुलाई से 2 अगस्त का यह हफ्ता कोई आम वक्त नहीं है, बल्कि ये कायनात के कैनवस पर लिखी जाने वाली वो तहरीर है जो आपकी तकदीर बदलने का दम रखती है। सितारों की चाल बता रही है कि पुराना निजाम अब दम तोड़ रहा है और एक नया दौर जन्म ले रहा है। हफ्ते का आगाज ज़ुहल सैटर्न के बुर्ज हम में उल्टी चाल चलने से हो रहा है। इसका बराह रास्त असर दिफाई इदारों, फौज और पुलिस इंतजामिया पर पड़ेगा। तवक्को रखें कि इन शुबों में नए कवानीन आएंगे और पुराने निजाम को मजीद मजबूत बनाया जाएगा। यह कुदरत का इशारा है कि अब अना की जंग खत्म हुई और इज्तिमाई खुशहाली का वक्त शुरू हो चुका है। इसी दौरान सूरज और प्लूटो का अजीम टकराव आपके अंदरूनी खौफ और छुपे हुए राजों को बेनकाब कर देगा। मुश्तरी जुपिटर हालात को संभालने की कोशिश तो करेगा, मगर याद रहे कि यह तवानाई सूरत हाल को फैला भी सकती है, इसलिए आपका अपना रवैया बहुत अहम होगा। लेकिन ठहरिए, सनसनी तो अभी बाकी है। 29 जुलाई की वो सुबह जब बुर्ज असद में सूरज और मुश्तरी का नायाब मिलाप होगा तो कामयाबी के वो दरवाजे खिलेंगे जिनका आपने सिर्फ ख्वाब देखा था। इसी दिन बुर्ज दलों का फुल मून आपको इन तमाम बोझल जंजीरों से आजाद कर देगा जो आपके कदमों की बेड़ियां बनी हुई थी। रूहानी सुकून के लिए नेपच्यून की तवानाई पर भरोसा करें जो आपको मुश्किल वक्त में यकीन और बेलोस मोहब्बत फराहम करेगी। रिश्तों की बात करें तो बुध का दिन थोड़ा भारी है। मरीख और ज़ोहरा के बिगड़ती तवाजुन की वजह से मोहब्बत में खिंचाव आ सकता है। वीकेंड पर नेपच्यून के सहर और धोखे से होशियार रहें। जज्बात में बहने के बजाय हकीकत पसंदी से काम लें। आखिर में यूरेनस अचानक और बेहतरीन मौके तो लाएगा, मगर हफ्ते के दिन किसी भी बड़े खतरे से दूर रहना ही अक्लमंदी है। मजीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करें। चलिए अब आपके इनफरादी बुर्ज की तफसील देखते हैं। बुर्ज असद यानी लियो। बुर्ज असद के शाहाना दोस्तों, तैयार हो जाएं क्योंकि यह हफ्ता आपका है। आपके अपने बुर्ज में सूरज और मुश्तरी का नायाब मिलाप होने जा रहा है जो आपकी जिंदगी में तरक्की के नए दरवाजे खोलेगा। मगर क्या आप फुल मून के जज्बाती तूफान के लिए तैयार हैं? मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपकी शख्सियत की चमक और समाजी उरूज का है। आप कायनात के मरकज में होंगे, मगर जुनूबी नोड साउथ नोड की आपके बुर्ज में मौजूदगी पुरानी अना और आदतों को छोड़ने का मुतालबा करेगी। 29 जुलाई का फुल मून शिराकत दारी में बड़ी वजाहत लाएगा। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपको एक नई पहचान और गैर मामूली खुद एतमादी देगा। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। आपके जज्बात, मौड और मोहब्बत। इस हफ्ते आपका मौड काफी पुरजोश मगर थोड़ा सा हसास रहेगा। ज़ोहरा वीनस इस वक्त बुर्ज सुंबुला में निहायत तेज रफ्तारी से आपके दूसरे घर मालियात और अकदार में चल रही है, जबकि मरीख बुर्ज जौजा में आपके 11वें घर में है। सिंगल्स 29 जुलाई को ज़ोहरा और मरीख का मुरब्बा स्क्वायर आपको किसी दोस्त की तरफ रागिब कर सकता है, मगर आपके माली हालात आज़ाती मेयार इस रिश्ते की राह में आ सकते हैं। ताल्लुकात में मौजूद अफराद 29 जुलाई का फुल मून आपके 7वें घर यानी बुर्ज दलों में हो रहा है। ये आपके ताल्लुकात के लिए फैसला कुन वक्त है। तो आपका ताल्लुक एक नई मजबूती पाएगा। आप फिर किसी ऐसे रिश्ते से आज़ादी मिलेगी जो आपकी तरक्की में रुकावट था। शादीशुदा अफराद जीवन साथी के साथ ताल्लुकात में एक नई जान आएगी, मगर हफ्ते के शुरू में जब चांद बुर्ज जद्दी में होगा काम की थकन मौड खराब कर सकती है। 29 जुलाई के बाद जब चांद बुर्ज हुत में जाएगा आपकी जज्बाती गहराई बढ़ेगी और आप एक दूसरे की खामोशियों को बेहतर समझ सकेंगे। कमेंट में बताएं कि क्या आपको भी अपने मौड में ये तब्दीली महसूस हो रही है। करियर, कारोबार और प्रोफेशनल नेटवर्किंग। बुर्ज असद के 21 से 49 साल के अफराद के लिए यह हफ्ता किसी मुजिजे से कम नहीं। आपके अपने बुर्ज में सूरज और मुश्तरी का मिलाप 29 जुलाई आपको एक मैग्नेटिक लीडर बना देगा। लोग आपके आइडियाज की तरफ खींचे चले आएंगे। कारोबार में तोसी के नए मौके मिलेंगे, मगर कायरोन के 10वें घर में साकिन होने की वजह से अपनी पेशा वराना साख के हवाले से किसी पुरानी कमजोरी को ठीक करने की जरूरत पड़ेगी। नेटवर्किंग के लिए बुध का दिन बेहतरीन है जब फुल मून आपको बड़े अवामी हलकों में मकबूल बनाएगा। मालियात और पैसे की मैनेजमेंट। माली तौर पर यह हफ्ता तवाजुन का तकाजा करता है। ज़ोहरा की तेज रफ्तारी आमदन के नए रास्ते खोलेगी, मगर मरीख के साथ इसका टकराव अचानक बड़े अखराजात, खास तौर पर दोस्तों या किसी समाजी तकरीब पर दुखा रहा है। बजट बनाकर चली। सूरज और मुश्तरी की मेहरबानी से किसी पुराने फंसे हुए पैसे की वापसी का बड़े मुनाफा के इम्कानात बहुत रोशन है। घर का माहौल और जहनी सुकून। घर का माहौल मजमूई तौर पर खुशगवार रहेगा। आपकी मुस्बत तवानाई घर वालों को भी पुरुमीद रखेगी। मियाँ बीवी के दरमियान अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी।
ज़हनी सुकून के लिए अपनी कामयाबियों पर गुरूर करने के बजाय आजिज़ी अपनाएं, क्योंकि सूरज और प्लूटो का टकराव आपको ज़हनी तनाव दे सकता है। इस हफ्ते की बड़ी गलती जिससे बचना है, अपनी अना को दूसरों पर मुसल्लत न करें। इस हफ्ते की सबसे बड़ी गलती खुद पसंदी हो सकती है। जुनूबी नोड आपके बुर्ज में है, जो आपको पुरानी जिद में फंसा सकता है। याद रखें, टीम वर्क ही आपको बुलंदी पर ले जाएगा, अकेले चलने की जिद नुकसान पहुंचा सकती है। इस अहम मालूमात को अपने इन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनका बुर्ज असद है। सेहत तंदुरुस्ती। सूरज और प्लूटो का टकराव आपकी क़ुव्वती मुदाफ़ियत को टेस्ट कर सकता है। हाई ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन का ख्याल रखें। मुतवाज़िन ग़िज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ज़रूरी है। हफ्ते के आखिर में जब चांद बुर्ज हम में जाएगा, आपको जिस्मानी तौर पर बहुत एक्टिव और तवाना रखेगा। सफ़र और बैरूनी रवाबित। सफ़र के हवाले से कुछ ताख़ीर का सामना हो सकता है, क्योंकि आपके नवीं घर का हाकिम ज़ोहल रेट्रोग्रेड है। वीज़ा इमिग्रेशन के मामलात में सब्र से काम लें। ताहम बैरूनी रवाबित से माली फ़ायदा पहुंचने की तवक्को है। अगर कोई छोटा कारोबारी सफ़र दरपेश हो तो वो कामयाब रहेगा। रूहानी तहफ़्फ़ुज़ और नज़री बद। आपकी कामयाबी और चमक हासिदीन की नज़र में आ सकती है। सूरज और प्लूटो की मुखालफत छुपे हुए दुश्मनों को मुतहर्रिक कर सकती है। रूहानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए रोज़ाना हफ्ज़ा 111 बार पढ़ें। सदका नज़री बद को टालने का बेहतरीन ज़रिया है। अगले हफ्ते की पेशगी झलक। आने वाले हफ्ते में ज़ोहरा आपके तीसरे घर बुर्ज मीज़ान में दाखिल होगी, जो आपकी कम्युनिकेशन को जादुई बना देगी। किसी बड़े मुआहदे पर दस्तखत की खुशखबरी मिल सकती है और आपके सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स में इजाफा होगा। अल्लाह ताला आपके इस हफ्ते को कामयाबियों और ढेरों खुशियों से भर दे। आमीन। आपको ये जायचा कितना दुरुस्त लगा? अपनी राय जरूर दें और अगले हफ्ते के जायचे के लिए बेल आइकन दबा दें। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो। बुर्ज सुंबुला वालों, इस हफ्ते आपका हाकिम सैयारा ज़ोहरा आपके अपने बुर्ज में निहायत तेज रफ्तारी से दौड़ रहा है, जबकि आपके 12वें घर में सूरज और मुश्तरी का नायाब मिलाप आपकी जिंदगी के छुपे हुए राजों और पोशीदा दुश्मनों का खात्मा करने वाला है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपकी शख्सियत की चमक और खुद एतमादी की बहाली का है। जहां एक तरफ आप अपनी रूटीन को मुनज़्ज़म करेंगे, वहीं 29 जुलाई का फुल मून आपकी सेहत और काम के माहौल में एक बड़ा बदलाव लाएगा। मुस्बत रहें, क्योंकि कायनात आपको पिछे पर्दा बड़ी कामयाबियों के लिए तैयार कर रही है। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। आपके जज्बात, मौड और मोहब्बत। इस हफ्ते आपकी जज्बाती दुनिया आपकी अपनी शख्सियत के गिर्द घूमेगी। ज़ोहरा वीनस आपके पहले घर यानी बुर्ज सुंबुला में 20 से 27 डिग्री पर निहायत तेजी से सफ़र कर रही है। इसका मतलब है कि आप पहले से ज्यादा पुरकशिश और मुनज़्ज़म महसूस करेंगे, लेकिन आपका मोड परफेक्शन की तलाश में हसास भी रहेगा। सिंगल्स, आप अपनी ज़ाहिरी शख्सियत पर तवज्जो देंगे, मगर 29 जुलाई को ज़ोहरा और मरीख का मुरब्बा स्क्वायर किसी ऐसे शख्स के साथ तनाव पैदा कर सकता है जिसकी तरफ आप माइल है। मरीख आपके 10वें घर में है, लिहाजा ऑफिस रोमांस या किसी प्रोफेशनल राब्ते में एहतियात बरतें। ताल्लुकात में मौजूद अफराद, आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा मंतिकी गुफ्तगू करेंगे। 29 जुलाई से 2 अगस्त के दरमियान जब ज़ोहरा कायरोन के साथ अच्छा ताल्लुक बनाएगी, तो आपके ताल्लुकात में इस्तेहकाम और पुराने जख्मों का मुदावा होगा। शादीशुदा अफराद, हफ्ते का आगाज चांद के 5वें घर में होने से खुशगवार होगा, मगर हफ्ते के वस्त में फुल मून के वक्त घर और काम की जिम्मेदारियों में तवाजुन रखना मुश्किल हो सकता है। जीवन साथी की सेहत और रूटीन पर तवज्जो दें। 29 जुलाई के बाद जब चांद बुर्ज हूत 7वें घर में आएगा, तो रिश्तों में जज्बाती गहराई और सुकून लूट आएगा। कमेंट में बताएं कि क्या आपको भी अपने मोड में ये तब्दीली महसूस हो रही है। करियर, कारोबार। बुर्ज सुंबुला के 21 से 49 साल के अफराद के लिए यह हफ्ता निहायत मुतहर्रिक है। मरीख आपके 10वें घर करियर में बहुत तेज रफ्तारी से चल रहा है, जो काम की रफ्तार को बिजली जैसी तेजी देगा। नए आइडियाज तो बहुत आएंगे, मगर ज़ोहल की 8वें घर में उल्टी चाल पुराने टैक्स, विरासत और मश्तरका वसाइल के मसाइल दोबारा सामने ला सकती है। अतार्द मेरक्यारी आपके 11वें घर में है, जो समाजी नेटवर्किंग और दोस्तों के जरिए किसी बड़ी डील या तरक्की का रास्ता खोल सकता है। स्पर्धा 12th हाउस होने वाला सूरज और मुश्तरी का मिलाप आपको किसी बड़े इदारे से खुफिया सपोर्ट दिला सकता है। मालियात और पैसे की मैनेजमेंट। माली तौर पर यह हफ्ता तवाजुन का तकाजा करता है। कायरोन आपके 9वें घर में साकिन है, जो बताता है कि किसी कानूनी मामले या गैर मुल्की अदायगी में ताखीर हो सकती है। ताहम ज़ोहरा की आपके बुर्ज में मौजूदगी आपको माली फैसले निहायत अक्लमंदी से करने में मदद देगी।
29 जुलाई के आसपास अचानक अखराजात किसी पुराने कर्ज की अदायगी का दबाव बढ़ सकता है, मगर मुश्तरी की मेहरबानी से गैबी मदद भी हासिल होगी। घर का माहौल और जहनी सुकून। अतार्थ की पोजीशन घर में खुशगवार गुफ्तगू और बच्चों के साथ अच्छे वक्त की निशानदेही कर रही है। मियाँ बीवी के दरमियान हम आहंगी बढ़ेगी। जहनी सुकून के लिए जरूरी है कि आप दूसरों की गलतियों पर तनकीद करने के बजाय दरगुजर से काम लें। हफ्ते के इख्तिताम पर रूहानी सुकून मिलेगा। इस हफ्ते की बड़ी गलती जिससे बचना है, जरूरत से ज्यादा सोचना और दूसरों के काम में नक्स निकालना। आपकी तनकीदी तबीयत इस हफ्ते आपके करीबी साथियों को नाराज कर सकती है। खास तौर पर 29 जुलाई को काम की जगह पर किसी के साथ बहस से बचें, क्योंकि मरीख की तेजी बात बिगाड़ सकती है। इस अहम मालूमात को अपने इन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनका बुर्ज सुंबुला है। सेहत तंदुरुस्ती। 29 जुलाई का फुल मून आपके छठे घर हेल्थ में हो रहा है। यह वक्त अपनी सेहत पर तवज्जो देने का है। आसाबी थकन हाजमे के मसाइल हो सकते हैं। अपनी ग़िज़ा में हरी सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाएं और कैफीन से परहेज करें। हफ्ते के आखिर में चांद की पोजीशन आपको ज़हनी और जिस्मानी तौर पर ताज़ा दम करेगी। सफ़र और बैरूनी रवाबित। कायरोन के नवीं घर में साकिन होने से ब्रोनमुख सफ़र के मंसूबे कुछ देर के लिए रुक सकते हैं। ताहम ऑनलाइन राब्ते और वीज़ा से मुताल्लिक अहम मालूमात 29 जुलाई के फुल मून के बाद मौसूल हो सकती है। कारोबारी रवाबित के लिए यह हफ्ता बहुत अहम साबित होगा। लकी दिन बुध और जुमा। अगले हफ्ते की पेशगी झलक। अगले हफ्ते ज़ोहरा आपके दूसरे घर बुर्ज मीज़ान में दाखिल होने वाली है, जो आपकी जिंदगी में माली इस्तेहकाम और बैंक बैलेंस में इजाफे की बड़ी खुशखबरी लेकर आएगी। आमदन का एक नया जरिया बनने वाला है। अल्लाह ताला आपके इस हफ्ते को बरकतों और कामयाबियों का गहवारा बनाए। कायनाती एनर्जी को मुस्बत सोच के साथ अपने हक में इस्तेमाल करें। आपको ये जायचा कितना दुरुस्त लगा? अपनी राय जरूर दें और अगले हफ्ते के जायचे के लिए बेल आइकन दबा दें। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। मीज़ान वालों, इस हफ्ते आपका हाकिम सय्यारा ज़ोहरा अपने घर आने की भरपूर तैयारी में है, लेकिन इससे पहले आपको अपनी तन्हाई और ताल्लुकात के छुपे हुए पहलुओं का सामना करना होगा। यह हफ्ता समाजी दायरे में एक बड़ी तब्दीली और तख्लीकी इनकलाब लाने वाला है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपके लिए समाजी सफाई और तख्लीकी उरूज का है। आपके 11वें घर में सूरज और मुश्तरी का मिलाप बड़े फवाइद और नेटवर्किंग की नवीद दे रहा है, जबकि आपके 5वें घर में फुल मून किसी पुराने शौक और रोमांस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा। ये खुद को पहचानने और पुरानी जंजीरें तोड़ने का वक्त है। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। आपके जज्बात मौड और मोहब्बत। इस हफ्ते आपका हाकिम सय्यारा ज़ोहरा वीनस बुर्ज सुंबुला में निहायत तेजी से आपके 12 घर खलवत और लाशूर में सफर कर रहा है। इसका मतलब है कि आप अपने जज्बात को दुनिया से छुपा कर रखना चाहेंगे और खामोशी से अपने ताल्लुकात का तज्जिया करेंगे। मौद और एहसासात। हफ्ते के शुरू में चांद चौथे घर में है, जिससे आप घर के मामलात पर जज्बाती होंगे। 29 जुलाई का फुल मून आपके 5वें घर एक्वेरियस को रोशन करेगा, जो आपके अंदर आज़ादी की तड़प और अपनी मुनफरिद शनाख्त दिखाने का हौसला पैदा करेगा। सिंगल्स। 29 जुलाई को ज़ोहरा और मरीख का मुरब्बा किसी खुफिया मोहब्बत आ पुराने करश की वापसी की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन मरीख आपके 9वें घर में है, इसलिए किसी अजनबी अबीरोने मुकीम शख्स से बात करते हुए एहतियात बरतें। जज्बात में आकर गलत फैसला न करें। ताल्लुकात और शादीशुदा अफराद। ज़ोहल सैटर्न आपके 7वें घर एरीज में उल्टी चाल चल रहा है, जो शराकतदारी में पुराने मसाइल को दोबारा सामने ला सकता है। आपको अपने शरीयत के हयात के साथ हुदूद दोबारा तय करनी होंगी। अगर आप ताल्लुकात में घुटन महसूस कर रहे थे, तो 29 जुलाई के बाद जब चांद बुर्ज हुत में जाएगा, आपको रूहानी तौर पर सुकून मिलेगा और आप चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझ पाएंगे। कमेंट में बताएं कि क्या आपको भी अपने मोड में ये तब्दीली महसूस हो रही है। करियर कारोबार। बुर्ज मीज़ान के 21 से 49 साल के अफराद के लिए यह हफ्ता नेटवर्किंग का गोल्डन पीरियड है। आपके 11 घर में सूरज और मुश्तरी का संगम आपको बड़े लोगों और बासर ग्रुप से मिलवाएगा। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या किसी प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग तलाश कर रहे हैं, तो 29 जुलाई का दिन बेहतरीन है। मरीख आपके 9वें घर में तेज है, जो बैन अल-अक़वामी तिजारत ऑनलाइन काम करने वालों को बड़ी कामयाबी दिलाएगा। ज़ोहल की उल्टी चाल आपको मशवरा देती है कि नए मुआहदों पर दस्तखत करने से पहले पुरानी शराइत को दोबारा पढ़ लें। मालियात और पैसे की मैनेजमेंट। माली तौर पर यह हफ्ता तवाज़ुन का तकाजा करता है। ज़ोहरा की 12 घर में तेज रफ्तारी बताती है कि आपका पैसा खैराती कामों, हस्पताल के अखराजात या किसी खुफिया खरीदारी पर खर्च हो सकता है।
कायरोन का 8वीं घर बुर्ज सौर में साकिन होना विरासत टैक्स मुश्तरका बैंक बैलेंस के हवाले से किसी पुरानी परेशानी को दोबारा छेड़ सकता है। ताहम ज़ोहरा और कायरोन का अच्छा ताल्लुक हफ्ते के आखिर तक आपको माली तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाएगा। बजट बनाना इस हफ्ते आपकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। घर का माहौल और ज़हनी सुकून। अतार्द आपके 10वीं घर में है, जिसकी वजह से घर में आपके करियर पर ज्यादा बहस होगी। मियाँ बीवी के दरमियान अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी कमी आ सकती है, क्योंकि आप काम में ज्यादा मसरूफ होंगे। ज़हनी सुकून के लिए 29 जुलाई के बाद का वक्त बेहतरीन है, जब चांद की हुत में मौजूदगी आपको मुराकबा और तख्लीकी कामों की तरफ राग़िब करेगी। घर में सफाई सुथराई से आपको दिली खुशी मिलेगी। इस अहम मालूमात को अपने इन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनका बुर्ज मीज़ान है। सेहत तंदुरुस्ती। ज़ोहरा की 12 घर में मौजूदगी नींद की कमी और आसाबी थकन का बाइस बन सकती है। आपको आंखों की थकन, अपाव में सूजन की शिकायत हो सकती है। 29 जुलाई के फुल मून के वक्त ज्यादा पानी और कैफीन से परहेज करें। हफ्ते के आखिर में चांद बुर्ज हम में होगा, जो आपको जिस्मानी तौर पर दोबारा एक्टिव कर देगा, इसलिए योगा अवाक को मामूल बनाएं। सफर और बैरूनी रवाबित। मरीख आपके 9वीं घर तवील सफर में निहायत मुतहर्रिक है। यह हफ्ता वीजा, इमिग्रेशन, बीरोने मुल्क से जुड़े किसी भी मामले के लिए बहुत अहम है। 29 जुलाई के फुल मून के बाद आपको किसी दूर दराज मकाम से खुशखबरी मिल सकती है। खुशकिस्मत दिन जुमा और बुध। अगले हफ्ते की पेशगी झलक। आने वाले हफ्ते की सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि ज़ोहरा आपके अपने बुर्ज मीज़ान में दाखिल हो जाएगी। ये आपकी जिंदगी का वो वक्त होगा जब आपकी खूबसूरती, दौलत और खुशकिस्मती उरूज पर होगी। तमाम अधूरे काम मुकम्मल होने वाले हैं और मोहब्बत आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। अल्लाह ताला आपके इस हफ्ते को बरकतों और तवाज़ुन से भर दे। अपनी खूबियों पर यकीन रखें और कायनात की मुस्बत एनर्जी को अपने हक में इस्तेमाल करें। आपको ये जायचा कितना दुरुस्त लगा? अपनी राय जरूर दें और अगले हफ्ते के जायचे के लिए बेल आइकन दबा दें। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। बुर्ज अकरब के दोस्तों, तैयार हो जाएं, क्योंकि इस हफ्ते आपकी पेशा वराना जिंदगी में सूरज और मुश्तरी का नायाब संगम एक धमाका खेज कामयाबी लाने वाला है, जबकि आपके घर और निजी जिंदगी में फुल मून एक बड़ा फैसला कुन मोड़ लाएगा। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपके करियर की बुलंदियों और घरेलू जिम्मेदारियों के दरमियान तवाजुन का है। जहां एक तरफ 10वीं घर में सूरज और मुश्तरी की मौजूदगी आपको अथॉरिटी और शोहरत दिलाएगी, वहीं ज़ुहल की उल्टी चाल आपको अपनी रोजमर्रा की रूटीन और पुराने अधूरे कामों पर नजरी सानी करने का इशारा दे रही है। हिम्मत रखें, कायनात आपके हक में है। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। आपके जज्बात, मौड और मोहब्बत। इस हफ्ते आपके जज्बात में गहराई और एक खास किस्म की शिद्दत रहेगी। ज़ोहरा वीनस आपके 11वीं घर दोस्ती और ख्वाहिशात में निहायत तेजी से सफर कर रही है, जबकि आपका हाकिम सैयारा मरीख 8वीं घर जमनाई में है। मौड और एहसासात। हफ्ते का आगाज काम के दबाव से हो सकता है, मगर 29 जुलाई का फुल मून आपके चौथे घर एक्वेरियस में होने से आपकी पूरी तवज्जो अपनी जड़ों और खानदान की तरफ चली जाएगी। आप खुद को जज्बाती तौर पर थोड़ा अलग थलग महसूस कर सकते हैं। सिंगल्स 29 जुलाई को ज़ोहरा और मरीख का मुरब्बा स्क्वायर आपके समाजी हलके में किसी खास शख्स की तरफ से मिला जला पैगाम ला सकता है। जज्बात में आकर फौरी फैसला न करें। ताल्लुकात में मौजूद अफराद। मरीख 8वीं घर में है, जो ताल्लुकात में कुर्बत और जज्बात को शदीद बना रहा है। 29 जुलाई को जब चांद बुर्ज हूत 5वीं घर में दाखिल होगा, तो रोमांस और तख्लीकी खुशियों के मौके मिलेंगे। शादीशुदा अफराद। शिराकतदारी के घर में कायरोन का साकिन होना बताता है कि पुराने जख्म अतलखियां सामने आ सकती है। ज़ोहरा की पोजीशन बताती है कि आप अपनी मोहब्बत का इजहार खिदमत और ख्याल के जरिए करेंगे, जो ताल्लुक को मजबूत बनाएगा। कमेंट में बताएं कि क्या आपको भी अपने मोड में ये तब्दीली महसूस हो रही है। करियर, कारोबार। बुर्ज अकरब के 21 से 49 साल के अफराद के लिए यह हफ्ता करियर का उरूज साबित हो सकता है। 29 जुलाई को सूरज और मुश्तरी का मिलाप आपके 10वीं घर लियो में हो रहा है, जो किसी बड़ी तरक्की, अवार्ड या नए प्रोजेक्ट की नवीद है। आपके आइडियाज को हकाम बाला की तरफ से सराहा जाएगा। ताहम ज़ुहल सैटर्न आपके छठे घर में उल्टी चाल चल रहा है, इसलिए अपनी टीम पर जरूरत से ज्यादा सख्ती न करें और पुराने अधूरे कामों को पहले मुकम्मल करें। नेटवर्किंग के लिए बुध का दिन बेहतरीन है, जब फुल मून आपको अवामी सतह पर मकबूल बनाएगा। मालियात और पैसे की मैनेजमेंट। माली लिहाज से यह हफ्ता गैर मुतवक्के फायदा दे सकता है। मरीख और यूरेनस आपके 8वीं घर में है, जिसका मतलब है कि विरासत, टैक्स, इंश्योरेंस या पार्टनर के जरिए अचानक रकम मिल सकती है।
ज़ोहरा की बुर्ज सुंबुला में मौजूदगी आपको बजट बनाने और फजूल खर्ची से बचने में मदद देगी। किसी पुराने कर्ज की वापसी के कवी इम्कानात हैं। घर का माहौल और जहनी सुकून। 29 जुलाई का फुल मून आपके घर के माहौल में एक बड़ा बदलाव लाएगा। मियां बीवी के दरमियान घर की सजावट या किसी खानदानी मसले पर बहस हो सकती है। जहनी सुकून के लिए 29 जुलाई के बाद का वक्त बेहतरीन है, जब रूहानियत की तरफ रग़बत बढ़ेगी। इस हफ्ते की बड़ी गलती जिससे बचना है, किसी पोशीदा मामले पर बिलावजा शक या गुस्सा करना। मरीख 8वें घर में है, जो आपको शक में मुब्तला कर सकता है। बगैर सबूत के किसी करीबी साथी पर इल्जाम न लगाएं, वरना आपका एक मजबूत समाजी ताल्लुक टूट सकता है। इस अहम मालूमात को अपने इन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनका बुर्ज अकरब है। सेहत तंदुरुस्ती। ज़ोहल की छठे घर में रेट्रोग्रेड पोजीशन हड्डियों के दर्द या थकन की निशानदेही कर रही है। आपको अपनी डाइट में कैल्शियम बढ़ाने की जरूरत है। हफ्ते के आखिर में जब चांद बुर्ज हम में जाएगा तो आपकी जिस्मानी एनर्जी बढ़ेगी। इस वक्त वर्जिश करना निहायत मुफीद होगा। सफ़र और बैरूनी रवाबित। अतार्थ की पोजीशन आपको किसी तालीमी या मजहबी सफ़र की तरफ राग़िब करेगी। बीरोने मुल्क मुकीम लोगों से अहम राब्ते होंगे। वीज़ा इमिग्रेशन से मुताल्लिक कोई अच्छी खबर 29 जुलाई के बाद मुतवक्के है। छोटे कारोबारी असफार से माली फ़ायदा होगा। रूहानी तहफ़्फ़ुज़ और नज़री बद। आपकी कामयाबी हासिदीन की नज़रों में आ सकती है। रूहानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए रोज़ाना अहफ़्ज़ा 111 बार पढ़ें और हर रात सोने से पहले चारों कुल पढ़कर दम करें। नज़री बद से बचने के लिए अपनी खुशियों का चर्चा कम करें। लकी दिन पीर और जुमेरात। अगले हफ्ते की पेशगी झलक। आने वाले हफ्ते में ज़ोहरा आपके 12वें घर मीज़ान में दाखिल होगी, जो आपके लिए ज़हनी सुकून और किसी पोशीदा माली फ़ायदे की नवीद लाएगी। आपकी रूहानियत में इजाफा होगा और पुरसुकून वक्त शुरू होने वाला है। अल्लाह ताला आपके इस हफ्ते को बरकतों और कामयाबियों से भर दे। अपनी एनर्जी को मुस्बत रखें। आपको ये जायचा कितना दुरुस्त लगा? अपनी राय ज़रूर दें और अगले हफ्ते के जायचे के लिए बेल आइकन दबा दें।